प्रेज़ लॉर्ड सभी भाई और बहनों के लिए मैं मेरी टेस्टिमनी कंटिन्यू करने जा रही हूँ। लास्ट वीक मेरा थोड़ा टेस्टिमनी आगे पीछे हो गया क्योंकि मैं थोड़ा बीमार थी। अभी फिर मैं कंटिन्यू कर रही हूँ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जो लोग मेरे लिए प्रार्थना किए हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। लास्ट वीडियो में हिंदी में मैंने शेयर किया था कि कैसे मैं एक सपना या ड्रीम के द्वारा मैं मिनिस्ट्री में आ गई थी। अभी मुझे कैसे जीसस क्राइस्ट ने, मेरे गॉड ने मुझे, प्रभु ने मुझे आगे कैसे मुझे मेरी कॉलिंग मिनिस्ट्री के लिए कंफर्म करके दिए, वो मैं आज इसमें बताने जा रही हूँ। ऐसे मैं वहाँ पे रूम पे थोड़े दिन रह के फिर मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने गॉस्पल शेयर करना शुरू किया, मैं यीशु मसीह के बारे में शेयर करना शुरू किया, तो बहुत सारा मुझे वहाँ पे प्रॉब्लम आने लगा। तो फिर मैंने पास्टर आंटी और अंकल के मेरे जो आंटी अंकल थे पास्टर, उनके साथ मैंने शेयर किया, और मेरे जो स्पिरिचुअल फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी मैंने शेयर किया। मुझे वहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो रहा है, पानी के लिए, बहुत चीज़ों के लिए मुझे वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन हो रहा है, ऐसा बोल के। फिर मेरी एक फ्रेंड गीता बोल के, जो मुझे बहुत ही हेल्प की है उस समय, सबसे ज़्यादा। सारे फ्रेंड्स भी मुझे हेल्प किए हैं, लेकिन उन्होंने मुझे नाम लेने के लिए मना कर दिया है, तो मैं इसका नाम विद परमिशन लेके मैं उसका नाम यूज़ कर रही हूँ। जो परमिशन मुझे दिए हैं सिर्फ मैं उन्हीं का नाम यूज़ कर रही हूँ, जो परमिशन मुझे नहीं मिला है उनका मैं नाम नहीं यूज़ कर रही हूँ। तो मेरी गीता फ्रेंड, उसको एक तब वो प्राइवेट टीचर के काम जॉब कर रही थी, तो वो भी एक रेंट रूम में रहने लगी थी। तो उसने बोला कि मैं अकेली रही हूँ तो हम दोनों एक ही साथ में रह लेंगे, और बाकी के जो भी चीज़ें हैं हम लोग शेयर कर लेंगे, तो आप मेरे साथ शिफ्ट हो जाओ। फिर एक ही रात में हम लोग थोड़ा सा ही, मेरे पास जो भी चीज़ें थी, थिंग्स थे, हम लोगों ने लेके मेरे फ्रेंड के उसी रात 10 साढ़े 10 बजे, 11 बज रहे थे रात के, तो इमिडिएटली हम लोगों ने उसके रूम में शिफ्ट हो गई मैं। और जहाँ जहाँ जो भी वो रेंट था वहाँ का मैंने पूरा क्लियर कर दिया था, कुछ भी बाकी मैंने वहाँ पे नहीं रखा पेंडिंग। मेरा जो भी चीज़ें हों क्लियर करके मैं रूम रात में छोड़ के चली गई। फिर वहाँ से जाने के बाद मुझे वो मेरे फ्रेंड के साथ रहने लगी, और वहाँ पे मुझे एक छोटा सा जॉब भी मिल गया, बहुत अच्छा जॉब था। तो जो भी वो जॉब मैं करती थी, वो भाई थे, एक भैया थे, तो उन्होंने मुझे एक बहन के जैसा बहुत अच्छा संभाला था। उनकी जो भी चीज़ें थी पूरा मैं हैंडल करती थी, रजिस्ट्रेशन बुक, फाइनेंशियल इशू, जो भी उनका बिजनेस था, सबकी कीज़ और चाबीज़ मेरे पास ही रहते थे। मैं ही जाके ओपन करती थी, मैं ही क्लोज करती थी, सब कुछ मेरे पास ही था। तो उतना वो मेरे ऊपर विश्वास करते थे, और उन्होंने पूरा जॉब दे दिया। फिर अच्छे से मैं काम भी कर रही थी फेथफुल होके वहाँ पे। तो मुझे वहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई कि वो संडे चर्च के लिए मुझे छुट्टी नहीं देते थे। फिर मैं संडे चर्च को छुट्टी लिया, संडे संडे, तो उन्होंने मेरा पेमेंट बहुत सारा काटा वहाँ से। फिर मेरा फर्स्ट पेमेंट जो मेरे हाथ में आया 430 रुपीज़, शायद मैंने एक डायरी में भी लिख के रखा है, तो 410 या 30 रुपीज़ इतना ही आया है मेरे हाथ में। तो मेरा रेंट और जो भी रेशन चीज़ें, वेजिटेबल, जो भी मेरे फ्रेंड के साथ मुझे शेयर करना था, तो वो सफिशिएंट नहीं था। फिर भी मेरी फ्रेंड के, वो टीचर करके जॉब कर रही थी, तो हम दोनों ने एडजस्ट करके लिया, वो भी मेरे साथ एडजस्ट करके ली, जो कि अब मेरे पास पैसा नहीं था तो वो स्पेंड करती थी। ऐसा हाँ, मैंने वहाँ पे उसके साथ रहना शुरू कर दिया। ऐसे ही रहते रहते थोड़े दिन चले गए। मैं फिर एक अंकल आए थे, संडे स्कूल कैसे लेना है, कैसे सिखाना है, टीच करना है, वो ट्रेनिंग देने के लिए एक अंकल आए थे। तो मेरे पास का अंकल, मैं वो अटेंड नहीं कर पाई, मैं जॉब कर रही थी तो मुझे छुट्टी नहीं थी। मैं संडे छुट्टी करने से मुझे बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो रहा था वहाँ पे, पेमेंट मेरा कट हो रहा था। ओ भैया तो मुझे कुछ नहीं बोलते थे, डायरेक्ट मेरा पेमेंट हाथ में कम आता था जब मेरा डेट 1 महीना हो जाता था। तो मैं उनको पूछने से वो बोलते थे, आपने यदि ये छुट्टी किया है तो मैंने पेमेंट काटा है आपका। बहुत ज़्यादा वो पेमेंट काटते थे मेरा। तो फिर मैं उनको बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे जॉब में कुछ टेंशन नहीं था, अच्छे से थे, और मुझे सेफ सेफ मैं वहाँ पर सेफर साइड भी थी, सेफ्टी भी थी। वो भैया के जो भी दोस्त आए तो भी मुझे एक बहन के जैसा बहुत संभालते थे। मेरी उम्र भी बहुत छोटी थी उस समय, तो मैं सेफ़र साइड थी, इसलिए मुझे वो जॉब छोड़ने के लिए मन भी नहीं था। तो ऐसे ही मैं वहाँ पे एडजस्ट करके जा रही थी, तो उसी में मैंने मैनेज करते-करते फिर मेरे पास्टर अंकल, एक अंकल को इनवाइट किए कि संडे स्कूल कैसे टीच करना है, क्या करना है। फिर वो अंकल को मेरे पास्टर अंकल ने बताया, ऐसे एक लड़की है, सब कुछ छोड़ के आई है, तो उसके लिए कुछ तो हेल्प कीजिए, कुछ तो उसको एक
वे बनाइए रास्ता कुछ तो अंकल, ऐसे उन्होंने मेरे टेस्टिमनी सब कुछ वो अंकल के साथ में शेयर किया। फिर वो अंकल जाते वक्त बोल के चले गए थे मेरे पास्टर अंकल को कि मेरा मोबाइल नंबर उसको दे, उसको मुझे कॉल करने के लिए बोलना, मैं उसके साथ बात करूँगा। फिर मैं संडे चर्च को गई तो पास्टर अंकल ने मेरे साथ बात किया, ये अंकल आए थे तो आप उनको कॉल करके बात करो, कुछ तो हो जाएगा आपके लिए। तो ठीक है बोल के मैंने प्रार्थना की, प्रेयर करना शुरू। हर एक चीज़ के लिए मैं प्रेयर ही करती हूँ अभी भी, और उस समय भी करती भी रहूँगी जब तक मेरी जान है। तो ऐसे मैंने प्रेयर शुरू किया। फिर एक दिन मैंने उनको जॉब ख़त्म करके आते-आते रास्ते में कॉल किया। उस समय तो कॉइन बॉक्स था, कॉइन बॉक्स से मैंने कॉल किया और बताया ऐसा-ऐसा मैं फ़ातिमा बात कर रही हूँ ऐसे-ऐसे जगह से बोल के। फिर उन्होंने हाँ, आपके पास्टर अंकल आपके बारे में बताए हैं, तो एक बाइबल कॉलेज है, आप जाना चाहोगे, आप मिनिस्ट्री करना चाहोगे, बाइबल कॉलेज पढ़ाई करना चाहोगे? उन्होंने पूछा। मैं शॉक हो गई, मिनिस्ट्री मुझे कॉलिंग है या नहीं, उतना मुझे नॉलेज भी नहीं था कैसे मिनिस्ट्री करना है, क्या करना है, और वैराइटीज़ ऑफ मिनिस्ट्री बहुत सारी मिनिस्ट्री है, मेरी कॉलिंग क्या है वो कुछ भी मुझे पता नहीं था। लेकिन मुझे एक थोड़ा-सा कन्फर्म हो गया था, इवेंजलिज़्म। अभी मुझे 100% कन्फर्म है कि मेरी कॉलिंग इवेंजलिज़्म है। मैं गॉस्पेल शेयर करने के लिए मुझे जीसस ने बुलाया है, और मेरी टेस्टिमनी मुझे बताने के लिए बुलाया। मेरी टेस्टिमनी बताते-बताते मैंने बहुत सारे लोगों को, अभी भी मैं गॉस्पेल रिच करती हूँ, यीशु मसीह के बारे में बताती हूँ। तो ये मुझे थोड़ा-सा उस समय ये था कि मालूम था कि मेरी कॉलिंग इवेंजलिज़्म है, लेकिन कन्फर्म नहीं था। मुझे मिनिस्ट्री में कंप्लीटली सब छोड़ के आना है, जॉब सब कुछ छोड़ के। तो मैंने बोला मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं सोचूँगी मुझे मिनिस्ट्री के लिए कॉलिंग है या नहीं, मैं प्रेयर करूँगी, सोचूँगी, बाद में मैं आपको बताऊँगी। तो वो अंकल बताए कि मुझे आप टाइम ले लो, प्रे करो और मुझे कॉल करो अगर आपको बाइबल कॉलेज जाना है तो। फिर हाँ बोला मैंने, फिर मैं रूम को आ गई, मेरे फ्रेंड के साथ मैंने शेयर किया, जो मेरी रूममेट थी गीता, तो उसको मैंने बताया ऐसा-ऐसा बोल के, तो वो बोली ये सब कुछ छोड़ तू जा बाइबल कॉलेज, तो ऐसा तू मिनिस्ट्री में ही जा। तो मैंने बोला मुझे पता ही नहीं कैसे क्या करना है, कैसे मैं मिनिस्ट्री, तो उसने मुझे एनकरेज किया कि हम दोनों प्रार्थना करेंगे, तो देखेंगे क्या होगा। कि हम आप मिनिस्ट्री में जाओगे या ऐसे ही जॉब करते रहोगे, जो भी यीशु मसीह की इच्छा है उसी की तरह हम चलते जाएँगे ऐसा। तो हम बहुत ही डीप प्रेयर और बाइबल थे उस समय, आज भी है उतने ही हम क्लोज़ फ्रेंड्स और डीप इन प्रेयर एंड स्पिरिचुअली हम लोग बहुत एक-दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो उन उसने भी प्रेयर किया और मैंने भी प्रेयर किया, तो ऐसे ही 4-5 दिन शायद चले गए, मुझे उतना याद नहीं है। फिर एक दिन मैंने प्रे किया कि, और मेरी फ्रेंड भी प्रे किया कि अगर मुझे यीशु मसीह ने आपने फुल टाइम सब कुछ छोड़ के, जॉब मुझे कुछ नहीं करना है, आप मिनिस्ट्री के लिए मुझे बुलाए हैं, तो मुझे कन्फर्म करके दो। मैं बाइबल कॉलेज को जाना है बोल के, तो आप कुछ तो मुझे एक साइन दो, ऐसा मैंने प्रे किया। फिर मैं रात में सोई थी तो मैं एक ड्रीम देखा, एक बाइबल कॉलेज है, ऑफ़िस है, वहाँ पे मेरा इंटरव्यू चल रहा है। कैसे मेरा इंटरव्यू हुआ और नेक्स्ट वीडियो में मैं मेरा ड्रीम रियल में कैसे फुलफिल हुआ, सच्चा हुआ, मेरा सपना पूरा हुआ, मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी, स्टेप बाय स्टेप मैं शेयर कर रही हूँ। तो फिर मैंने सपने में देखा कि मैं एक बाइबल कॉलेज में मेरा इंटरव्यू चल रहा है। फिर मॉर्निंग में मैंने मेरे फ्रेंड को बताया कि मैं एक बाइबल कॉलेज में थी, वो पता नहीं कौन सी बाइबल कॉलेज है, लेकिन एक बाइबल कॉलेज में मेरा इंटरव्यू चल रहा था। वहाँ पे थोड़े सर्स बैठे हुए थे वहाँ पे, तो मैंने उसको बताया, तो उसने बोला कि डेफ़िनेटली तू मिनिस्ट्री के लिए ही जाएगी, तो हम कंटिन्यू प्रेयर करेंगे। फिर उस सुबह मैंने एक प्रार्थना की, अगर यीशु मसीह मुझे आपने मिनिस्ट्री के बुलाया है, अगर मुझे जॉब छोड़ के जाना है, तो आज मैं जाके जॉब के लिए जॉइन हो जाऊँगी, और शाम में या कल में 2 दिन के अंदर मुझे, जो मेरे भैया हैं, जो ओनर हैं, जो मैं जॉब करती हूँ उनके ऑफ़िस में, वो मुझे काम से, वो खुद "तू काम को मत आ कल से", ऐसे मुझे उनसे आना चाहिए। मैं खुद होके मैं जॉब नहीं छोड़ूँगी। अगर वो बोलेंगे तो आप काम छोड़ दो, मत आ जाओ, तो मैं 100% समझूँगी कि आपने मुझे मिनिस्ट्री के बुलाया। सही में जैसे मैंने प्रे किया था, शायद उसी दिन नाइट में जब मैं मेरा जॉब ख़त्म करके आ रही थी, मेरा 1 महीना भी कंप्लीट नहीं हो गया था। तो जितने दिन मैंने जॉब किया था, वहाँ पे काम किया था, उतना पेमेंट उन्होंने मेरे हाथ में दिया और बोला कि आप कल से जॉब पे मत आओ, मैंने दूसरी लड़की को देख लिया है। तो मुझे बहुत सरप्राइज़ हुआ, मुझे तो बुरा नहीं लगा क्योंकि मैंने सुबह क्या प्रे करके गई थी मुझे पता था।
तो फिर वो उन्होंने बोला कि आप संडे संडे ये छुट्टी करते हो, लीव लेते हो, उसी दिन तो बहुत ज़्यादा कस्टमर्स रहते हैं, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, तो उसी समय मुझे आपकी बहुत ज़रूरत रहती है, आप उसी दिन मेन छुट्टी करते हो तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे बहुत सारा लॉस हो रहा है, तो इतने महीने तक मुझे लॉस हुआ है, तो नहीं चाहिए आप, मैं दूसरी लड़की को मैंने देख रखा है, तो आप कल से मत आ जाओ। तो ठीक है बोल के मैं जो भी रजिस्टर था, जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स मेरे पास थे, चाबी कीज पूरा उनके हाथ में, मैंने देख के उनको थैंक यू बोल के मैं बहुत खुशी खुशी वहाँ पे मेरे रूम पे मेरे फ्रेंड के साथ चली आई। तो फिर मेरे फ्रेंड वो जल्दी टीचर थी, जल्दी आती थी, मेरा काम तो 7 बजे का मेरा ड्यूटी था, लेकिन कस्टमर्स या लोग ज़्यादा रहने से मुझे कभी-कभी 8-9 ओ क्लॉक तक भी वहाँ पे कंटिन्यू जॉब करना पड़ता था, और उसका तो मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट कुछ भी नहीं मिलता था। और वो बोलते थे नहीं, अगर है तो आपको करना ही पड़ेगा, आपको मैं एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं दूँगा। तो मुझे संडे का भी पेमेंट काटते थे, और मुझे जो मैं एक्स्ट्रा काम करती थी ज़्यादा समय तक, उसका भी मुझे पेमेंट नहीं मिलता था। तो वहाँ पे जो मैं जगह पे काम करती थी, बहुत ही डेंजर और बहुत ही वहाँ पे बुरा काम चलता था। वहाँ पे लड़की 8-9 बजे के ऊपर अकेली बाहर बस स्टॉप तक नहीं आ सकती थी, इतना सन्नाटा और बहुत ही डार्कनेस, वहाँ पे लाइट ज़्यादा नहीं थे, फिर भी गॉड मेरे साथ थे, तो मुझे भी बहुत डर लगता था। लेकिन कैसे भी मैं बस स्टॉप तक, लेकिन बस स्टॉप तो बहुत ज़्यादा दूर रहता है, 5-10 मिनट्स उतना ही वहाँ से, फिर भी बहुत डर लगता था। कभी-कभी गुंडा लोग भी वहाँ पे रहते थे, बुरे जो लड़कियों को छेड़ते हैं वो भी वहाँ पे रहते थे। तो ऐसे जो एरिया था वहाँ पे मैं जॉब करती थी। डे में तो कुछ नहीं था, जब अंधेरा हो जाता था तो बहुत वहाँ पे डेंजर प्लेस था। फिर भी ऐसे डेंजर, हर एक डेंजर जगह से मुझे मेरे यीशु मसीह ने मुझे बचा के आज तक यहाँ तक पहुँचा है। मैं बहुत सारी चीज़ें मेरे टेस्टिमनी में मैं बोल नहीं पाई हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया है, लोग क्या सोचेंगे, ऐसा बहुत सारा मैंने छुपा मतलब शेयर नहीं कर पाई, जो मेन है वही मैं शेयर कर पाई। ऐसा मुझे कॉलिंग मेरी कंफर्म हो गई, और फिर मैं कैसे बाइबल कॉलेज चले गई, मैं वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।